केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो रोता हुआ जन्म लेता है, असंतोष के साथ जीता है और निराशा के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। एक चतुर व्यक्ति आने वाली कठिनाइयों को पहले देख लेता है और उसका सामना करने की तैयारी कर लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति आंखें बंद करते हुए राह पर चलता है और दुष्ट परिणामों को भोगता है। प्रकृति में आश्चर्यजनक अनेक वस्तुएं हैं, परंतु उन सब में सर्वाधिक आश्चर्यजनक मनुष्य है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच हों तब अपने शब्दों को संभालें। नजरों, आदतों और सूरत शक्ल द्वारा मनुष्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जीवन के चरित्र, उनके वार्तालाप और उनकी कृतियों द्वारा उनका आकलन किया जाना चाहिए। यह अधिक अच्छा है कि मनुष्य शब्दों की बजाय उसकी कृतियां किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें। किसी से इतनी घृणा न करना कभी मिलना पड़े तो नजरें ना मिला सको, और किसी से इतना प्रेम न करना कि कभी अकेले जीना पड़े तो जी ना सकें। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी को नींद आती है मगर ख्वाब से नफरत है, किसी को ख्वाब प्यारे हैं मगर वो सो नहीं सकता। मेहनत की आग जब सीने में होती है तो हर मुश्किल काम को आसान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मेहनत का जुनून जिसके सर चढ़ जाए, सारी मुश्किलें उसके सामने घुटने टेक देती हैं। सपने ऐसे ही पूरे नहीं हो जाते मेरे दोस्त, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उनको साकार करने के लिए। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, सफलता को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। संसार का सबसे कीमती आभूषण हमारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। आप चुपचाप मेहनत करते रहें, जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद सबको सुनाई देगा। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। क्यों 4 दिन मेहनत कर रुक जाते हो? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। अगर आज कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं, वो सब भूलिए जो फिजूल हैं। छल में बेशक बल है, माफ़ी आज भी हल है। एक सत्य ये भी है कि धनवानों का आधा धन तो यह जताने में चला जाता है कि वे धनवान हैं। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच हों तो अपने शब्दों को संभालें। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया, शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। महानता सदैव विनयशील होती है और दिखावा पसंद नहीं करती, किंतु खुदता सारे संसार में अपने गुणों का ढिंढोरा पीटती नजर आती है। पैदा होने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, मनुष्य बनना पड़ता है। पैदा होना एक अवसर मात्र है, मनुष्य होना जरूरी है। मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुख में डाल देता है। कसूरवार को सजा न देना इंसानियत पर अत्याचार है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। सिर्फ सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप अकेले हों तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो।
आप स्वयं परिवार का चयन नहीं करते, वो तो भगवान का आपको दिया हुआ एक उपहार होता है। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुश नसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। हर वो परिवार जिसमें एकता होती है, वह जीवन में हर मुश्किल घड़ी का सामना कर सकता है। जिस तरह से सभी कागजों को एक साथ इकट्ठा जोड़े रखने वाली पेन ही चुभती है, उसी तरह से समस्त परिवार को एक साथ इकट्ठा रखने वाला व्यक्ति ही चुभता है। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें सफल बनाने की शक्ति देते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर घर में मिठास न हो तो इंसान तो क्या, घर में चींटियां भी नहीं आती। यदि आपके पास एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी नहीं है तो आपके पास एक खुशहाल परिवार भी नहीं है। हमारी अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार ही परिवार को जोड़े रखते हैं और यही घर को स्वर्ग के समान बना देते हैं। केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचना और बाकी समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाना भी कोई अच्छी बात नहीं। आपको परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जहाँ सूर्य की किरण हो वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। संस्कार और परवरिश यह जिंदगी का एक हिस्सा है जो परिवार से मिलता है। संस्कार से पता चलता है कि परवरिश कैसी है, और परवरिश से पता चलता है कि परिवार कैसा है। ईश्वर तो कण कण में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता और घृणा कभी जीतने नहीं देती। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर कुछ सिखाकर बहुत कुछ जाता है। एक भगवान ही होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। यदि आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। माफी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता वह मन से कभी हार नहीं मानता। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। झूठी शान के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। कई रातें जागनी पड़ती हैं सफलता पाने के लिए। मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला।